हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यानी जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा कीट अपने मुख को तरल करके ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए है मक्खी, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है तिलचट्टा, ऑप्शन डी है मधुमक्खी। तो जो हाउस फ्लाई यानी मक्खी होती है वो अपने भोज्य पदार्थ को तरल करके ग्रहण करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में होता है केवल माइट्रोकांडिया या केवल सेंट्रियोल या न्यूक्लियस और माइट्रोकांडिया दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। माइट्रोकांडिया और सेमीबस सेंट्रियोल दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लासेंटा गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एक हार्मोन्स का स्राव करता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरोन। तो प्लासेंटा को जो गर्भावस्था में बनाए रखने के लिए जो हार्मोन स्रावित होता है उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कार्डियक किसका हिस्सा होता है। तो हृदय का या नोटोकॉर्ड का या कंडरा या फेफड़ा, किसका जो होता है ऑप्शन नंबर कार्डियक। ऑप्शन नंबर ए हृदय यानी हार्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी की मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिका द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो एपेंडाइमल कोशिकाएं या तंत्रिका या न्यूरोग्लिया या श्वान कोशिकाएं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका एपेंडाइमल कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जल तथा सोडियम आयन का पुनरावशोषण एक साथ होता है। ऑप्शन ए दिया है बोमैन संपुट, ऑप्शन बी पीसीटी, ऑप्शन सी डीसीटी, ऑप्शन डी हेनले लूप के आरोही से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, डीसीटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रक्त पट्टिकाणु का उत्पादन नियंत्रण होता है तो इरिथ्रोपोइटिन के द्वारा या थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा या प्लाज्मिड के द्वारा या हिपैरिन के द्वारा। तो रक्त पट्टिकाणु उत्पादन जो पूछा है तो थ्रोम्बोपोइटिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी थ्रोम्बोपोइटिन जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है तो उसी के बारे में पूछा है। तो थ्रोम्बोपोइटिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मानव हृदय का पेसमेकर अवस्थित होता है। तो ऑप्शन ए दायां अलिंद, ऑप्शन बी बायां अलिंद और ऑप्शन सी वेंट्रिकल, ऑप्शन डी वेना कावा। तो मानव हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर का बना होता है। यानी मानव हृदय की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं उसमें। तो पहला जो होता है राइट एट्रियम होता है, यानी राइट एट्रियम, और एक लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम, और एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम के बीच में होता है, तो यहीं पे राइट एट्रियम के बीच में होता है जो हृदय पेसमेकर अवस्थित होता है। तो राइट एट्रियम ऑप्शन नंबर दायां अलिंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है। तो मध्य छत या प्लीहा या पुच्छिए या वृक्कीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है। तो जल होता है या आणविक ऑक्सीजन होता है या साइटोक्रोम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, आणविक ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए। तो
जो घुलनशील विटामिन जो पानी में घुलनशील बी और सी होता है, तो इसमें सी दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन पाया जाता है तो बच्चों के अमाशय, वयस्कों के अमाशय या अग्न्याशयी रस में, लार में। तो रेनिन जो है बच्चों के अमाशय में पाया जाता है। रेनिन जो है रेनिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो रेनिन होता है जो दूध के केसिन प्रोटीन को पचाता है। तो रेनिन ऑप्शन नंबर ए बच्चों के अमाशय में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल किसमें अवशोषित होता है? तो विली की रक्त कोशिकाएं या मलाशय की दीवार या विली के लैक्टियल और रक्त कोशिकाएं या विली के लैक्टियल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विली की रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है तो वसा ऊतक या कृत या त्वचा या लिम्फोसाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत में जो है टोकोफेरॉल संग्रहित होता है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो WCP या यूजीन डोबोइक या डार्विन या रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूजीन डोबोइक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन अधिकतर होता है तो हानिकारक या लाभदायक या प्रभावी या प्रभावी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, हानिकारक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। तो हाइकल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवीकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो डार्विन, लेमार्क या हेकल या फिशर। ये भी जो है हेकल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, हेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? तो बाह्य कर्ण की मांसपेशी और कॉक्सिक्स और वर्मी फॉर ये तीनों ही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? तो समजात अंग या समृद्ध अंग या अवशेषी अंग या बाह्य कंकाली संरचना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको समरूप भी कहते हैं, यानी एनालॉगस ऑर्गन्स, समृद्धि अंग या समरूप अंग इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के विकास बाद इतिहास जाना जाता है? तो व्यक्तिवृत्त या जातिवृत्त या वंशानुक्रम या जीवाश्मी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवृत्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीएनए कोडांश एडेनिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेल मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम आएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइटोसिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन और गुआनिन एडेनिन थाइमिन और गुआनिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में डबल मोनोसोमिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जिसमें डबल मोनोसोमिक के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 44 यानी 44 जो होगा मोनोसोमिक में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि गुणसूत्रों की संख्या 2n में पूछता तो 46 हो जाती, तो ऑप्शन नंबर बट इसका 48 जिसमें दिया 44, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो अंडे का आकार या शुक्राणु का आकार या माता के लिंग या गुणसूत्र या पिता के लिंग गुणसूत्र। तो मनुष्य में जो संतानी लिंग धारण होता है वो पुरुष के द्वारा होता है, यानी पिता का लिंग गुणसूत्र के द्वारा, यानी जो मेल में गुणसूत्र पाया जाता है वो एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और जो फीमेल में गुणसूत्र पाया जाता है वो एक्स एक्स। इसलिए लिंग निर्धारण का काम जो करता है वो पिता का लिंग गुणसूत्र करता है, इसलिए मेल,
यानी पिता का लिंग गुणसूत्र XY होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं, यानी किसको काइमेरिक डीएनए कहा जाता है, इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए पुनर्योगज डीएनए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कहलाते हैं। तो होलाइड्रिक या बेसिक या प्लियोट्रोपिक या पॉलीजेंटिक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, होलैंड्रिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र में वह कौन सा आणविक फेरबदल होता है जिसमें प्रायः गुणसूत्र संघनन के साथ में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोटीन फास्फेटीकरण, ऑप्शन बी दिया है साइक्लिक बी प्रोटीन का फास्फेटीकरण, ऑप्शन सी हिस्टोन एचआई का फास्फेटीकरण, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोशिकांग को हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से समृद्ध होता है उसे कहा जाता है। तो केंद्रक या राइबोसोम या गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक झिल्ली की इकाई झिल्ली अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो रॉबर्टसन या डेनियली और डेवसन या पोर्टर और सिंगर या निकोलस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। तो साइटोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, तो कोशिका भित्ति जिसमें नहीं होती तो साइटोप्लास्ट में भी होती है, क्रोमोप्लास्ट में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, प्रोटोप्लास्ट में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के युग्मनज में द्विगुणन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो द्विगुणित की 26 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 26 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलीन वेल में बलील पाया जाता है, तो ऊपरी जबड़े में पाया जाता है या निचली जबड़े में या आंखों में या पंख में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएंगे, ऊपरी जबड़े में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक लार्वा को कार्डेटा और इकाइनोडर्मिटा के बीच विकासवादी दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ट्रोकोफोर होगा या बाइपिनेरिया होगा या साइपोनाइट्स होगा या डाइफ्लोरोला होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, बाइपिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुओं में टिफ्लोसोल का कार्य होता है। तो पाचन का अवशोषण या रक्त का निर्माण या गमन या युग्मनजों में विसर्जन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाचन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हेपेटिका का लार्वा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है स्पोरोसिस्ट, ऑप्शन बी दिया है हेक्साकैंथ, ऑप्शन सी दिया है रेडिया, ऑप्शन डी दिया है मीरासीडियम लार्वा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्साकैंथ यही नहीं है, बाकी तीनों हैं, ए सी डी तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफाइएरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। तो ऑरेलिया या ओबेलिया या फाइसेलिया या एडिमसिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑरेलिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ल्यूकोसुलेनिया या साइकान या स्पॉन्जिला यू प्लैक्टेला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, स्पॉन्जिला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है तो द्विगुणित होता है या बहुगुणित होता है या प्रजाई होता है या आरएनए का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगुणित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संयुग्म की स्थिति पाई जाती है तो सेंटीपेड्स या पैरामीशियम या काकरोच या केचुए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे। इस संयुग्म की स्थिति जो है ग्रेगेरियंस में पाई जाती है। ग्रेगेरियंस एपी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा विशिष्ट समूह होता है जो आमतौर पर आंत्र पथ पर आकशेरुकी या निचले कॉर्डेट्स के शरीर के गुहा में रहता है और संयुग्म निषेचन से पहले दो युग्मों की पेयरिंग है और फिर ग्रेगेरियंस में यह आमतौर पर एंड टू एंड होता है। तो इसमें दिया नहीं है, जो ग्रेगेरियंस ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिपेटस किस वर्ग में आता है तो क्रस्टेशिया या ओनिकोफोरा या इंसेक्टा या एरेकिडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे ओनिकोफोरा, यानी पेरिपेटस जो होता है ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है और ये जो है एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा बुएज की संयोजक कड़ी भी माना गया है। यानी जो पेरिपेटस होता है एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।